जब भी मैंने शोएब तुम्हारे चैनल पर थोड़ी करवाहट और थोड़ा रियलिटी को मैंने सच्चाई को मैंने मुंह खोल के रखा है, तुमने भी मुझे कहीं ना कहीं चुप कराने की कोशिश की थी। तुमने भी कहा था कि नहीं आप बहुत कड़वा बोलती हैं। वो पहले भी, इससे पहले भी आप देखें, पीछे माजी में देखें आप जाए ना, तो उसमें भी इसने तरह तरह के हमले किए हैं, जिसमें बालाकोट भी सरे फहरिस्त है। इनकी जरूरत कैसी हुई कि पाकिस्तान पे हमला इन्होंने कर दिया। पाकिस्तान कोई कमजोर मुल्क नहीं है, हमारी पाक फौज जो है इतनी कमजोर नहीं है। ये पूरी दुनिया को मैं पैगाम दूंगा। आज बोलने देना, आज बोलने देना। किसको मारा है? जैश अल अदल को, ड्रोन, मिसाइल, और 24 घंटे में चीथड़े उड़ा दिए पाकिस्तान की सरकार की। चीथड़े उड़ा दिए, सोचने पर मजबूर कर दिया है भैया। और मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं, कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है। मार देंगे, कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये सिर्फ एक मिथ है। हम भारतीय हैं तो भारतीय नारी बिंदी लगा के नहीं जाएगी तो हिजाब क्यों पहन के जाएंगे? हमारा कल्चर तो हिजाब नहीं है। हमारी कैबिनेट मंत्री पर उंगली उठाने वाला ऐसा ऐसा कॉकरोच को मैं चप्पल मार करके उसका भुर्ता बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची में मारी माता मंदिर डिमोलिश हुआ या नहीं हुआ आपके ख्याल से? अरे हाँ, बिल्कुल हुआ है। और तुम इंडिया भारत की क्या बात कर रहे हो? इसके अलावा और भी देशों में वो न्यूज दिखाई गई है। नाइला शैला स्पेशल लाहौर से 4 मंथ बाद, वो मंदिर डिमोलिश होने के 4 मंथ बाद वहां उस मंदिर में जाती हैं और प्रोपोगंडा करती हैं, मेरे पे इल्जाम लगाती हैं कि मैंने 50 लाख रुपया लिया वहां की हिंदू कम्युनिटी से और एक झूठा एक न्यूज वायरल कर दी पूरी दुनिया में। हाँ हाँ हाँ, बीबीसी को मैंने एक मिनट, एक मिनट शोएब, मैं इसमें इंटरप्ट करूंगी। ईरान हमारा दोस्तों में दोस्त मुल्क रहा है। ठीक है। मुस्लिम ममालिक है, वो हमारा दोस्त है, हमसाया मुल्क है। हमने उसके साथ ताल्लुकात बिगाड़े नहीं है। ये हमारा जो अजली दुश्मन है ना, हिंदुस्तान, भारत, वो सब मोदी की लॉजिक पे चल रहे हैं। अच्छा। देखिए, राह भी इन्होंने बनाई हुई है। ईरान हमारा दोस्तों में दोस्त मुल्क रहा है। ठीक है। मुस्लिम ममालिक है, वो हमारा दोस्त है, हमसाया मुल्क है। हमने उसके साथ ताल्लुकात बिगाड़े नहीं है। ये हमारा जो अजली दुश्मन है ना, हिंदुस्तान, भारत, वो सब मोदी की लॉजिक पे चल रहे हैं। अच्छा। देखिए, राह भी इन्होंने बनाई हुई है। वो पहले भी, इससे पहले भी आप देखें, पीछे माजी में देखें आप जाए ना, तो उसमें भी इसने तरह तरह के हमले किए हैं, जिसमें बालाकोट भी सरे फहरिस्त है। इनकी जरूरत कैसी हुई कि पाकिस्तान पे हमला इन्होंने कर दिया। पाकिस्तान कोई कमजोर मुल्क नहीं है, हमारी पाक फौज जो है इतनी कमजोर नहीं है। ये पूरी दुनिया को मैं पैगाम दूंगा, चाहे अमेरिका है चाहे कोई भी मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज जो है ना, दुनिया की मानी पाक फौज है और हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। इन्होंने अगर ये दहशतगर्दी का मुजाहरा किया तो इन्होंने गलत किया। हमारा मुल्क कोई छोटा मुल्क तो नहीं है, एटमी ताकत कहलाते हैं और ईरान की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे पाकिस्तान को मैली नज़र से देखेगा। इसमें दुश्मन अनासिर कई तरह के मिले हुए हैं, इसमें और भी मुल्क हैं। ये ज़रूरी हम उस पर इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि ईरान ने ये कार्रवाई की है। ये सारी कार्रवाई दुश्मन अनासिर करने वाले जो वहाँ पर दूसरी मुल्कों की एजेंसियाँ हैं, जिनकी वजह से ये हमला किया गया, जिन्होंने हमारे मुल्क तो जब भी मैंने शोएब तुम्हारे चैनल पर थोड़ी करवाहट और थोड़ा रियलिटी को मैंने सच्चाई को मैंने मुंह खोल के रखा है, तुमने भी मुझे कहीं ना कहीं चुप कराने की कोशिश की थी। तुमने भी कहा था कि नहीं आप बहुत कड़वा बोलती हैं। आज बोलने देना, आज बोलने देना। किसको मारा है? जैश अल अदल को, ड्रोन, मिसाइल, और 24 घंटे में चीथड़े उड़ा दिए पाकिस्तान की सरकार की। चीथड़े उड़ा दिए, सोचने पर मजबूर कर दिया है भैया। और मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं, कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है। मार देंगे, कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये सिर्फ एक मिथ है। हम भारतीय हैं तो भारतीय नारी बिंदी लगा के नहीं जाएगी तो हिजाब क्यों पहन के जाएंगे? हमारा कल्चर तो हिजाब नहीं है। हमारी कैबिनेट मंत्री पर उंगली उठाने वाला ऐसा ऐसा कॉकरोच को मैं चप्पल मार करके उसका भुर्ता बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची में मारी माता मंदिर डिमोलिश हुआ या नहीं हुआ आपके ख्याल से? अरे हाँ, बिल्कुल हुआ है। और तुम इंडिया भारत की क्या बात कर रहे हो? इसके अलावा और भी देशों में वो न्यूज दिखाई गई है। नाइला शैला स्पेशल लाहौर से 4 मंथ बाद, वो मंदिर डिमोलिश होने के 4 मंथ बाद वहां उस मंदिर में जाती हैं और प्रोपोगंडा करती हैं, मेरे पे इल्जाम लगाती हैं कि मैंने 50 लाख रुपया लिया वहां की हिंदू कम्युनिटी से और एक झूठा एक न्यूज वायरल कर दी पूरी दुनिया में। हाँ हाँ हाँ, बीबीसी को मैंने एक मिनट शोएब, मैं इसमें इंटरप्ट करूंगी। पाकिस्तान में हिंदू अपना पेट पाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। तुमको 50 लाख बहुत दूर की बात है, तुमको 50 रुपए देने की भी उनकी औकात नहीं है। एक मुस्लिम कश्मीरी लड़की ने अपनी कश्मीरी जुबान में
भजन गाया है। इतनी खूबसूरती से भगवान राम के लिए उसने भजन गाया है, और वो भजन बनाई भी वो खुद ही है, लिखी भी खुद ही है, और गाई भी खुद ही है। मुस्लिम गर्ल मुस्लिम हिजाब लगा करके। शोएब भारत का मुसलमान या पाकिस्तान का मुसलमान सऊदी अरबिया में सिर्फ हज करने के लिए जाता है, उम्रा करने के लिए जाता है, और आपका मुसलमान सिर्फ भीख मांगने जाता है या क्राइम करने के लिए जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ कि अगर वाकई में सऊदी अरबिया को फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, तो लो भाई जितने बलात्कारी हैं सबको नामर्द बनाओ, बना लो नामर्द। ये पहले से पता है कौन क्या ड्रामेबाजी की जा रही है, कौन कितना फेक और स्क्रिप्टेड काम कर रहा है, कौन कितना बेवकूफ बना रहा है मजहब के नाम पे। मैं ओपनली अब तो नाम लेता हूँ, नैला शैला वगैरह का, और मेरे पास सबूत मौजूद है। अपनी जिंदगी में एक रूल लाओ कि कोई भी अगर छेड़ेगा तो छोड़ना मत, और अगर छूटना है मुझसे, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में रूल लाया है, तो मुझे छेड़ो मत। की तरफ गलत नजर से देखा है, हम उसका जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। आपने बात की इंडिया की, इंडिया ने बोला है कि ईरान और ये पाकिस्तान का मामला है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। देखिए जी, इंडिया का पूरा इसमें अमल दखल है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सी पैक का मंसूबा है ना, वो इसको खटक रहा है इसको, और वो ईरान को ना उसकी पुश दे रहा है। अच्छा, यानी कि उसको हवा दे रहा है और ईरान को भड़का रहा है, हमारे खिलाफ कर रहा है। ईरान वालों ने मौक़िफ़ तो दिया अपना कि हमने अवाम पे या आर्मी पे अटैक नहीं किया, तो उनको चाहिए था कि जो मौजूदा हुकूमती जो है ना वजीर खारजा, उनको बुलाते या वजीर दाखिला को बुलाते, उनसे डिस्कस करते, उनको प्रूफ देते, जैसे हम अपने पेश करते हैं प्रूफ। अच्छा। उसके बाद कोई लॉजिक करते। इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था। इन्होंने हमारी अवाम पे गोले बरसाए हैं, बमबारी की है, और हमने इनकी छोनी के ऊपर अटैक किया है, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको जो मार किया है वो तकरीबन 50 किलोमीटर हमने जो मिसाइल इनकी छोनी पे हमला किया है, हमने बुज़दिलाना हरकत नहीं की, हमने दिलेराना हरकत की है, और हम ऐसी करेंगे। अगर हमें कोई छेड़ेगा, तंग करेगा, हम नहीं देखेंगे ये ईरान है या कौन है या इंडिया है या अमेरिका है, कोई भी मुल्क आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज जिंदाबाद। इसमें 100% मुझे तो जहाँ तक लगता है कि उसमें इंडिया का पूरा हाथ है। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, बहुत अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक खबर है। और साथ ही साथ ये एक हैरान करने वाली भी खबर है कि ईरान मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ब्रादर कंट्री, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। जब ईरान के लोगों ने अटैक किया होगा तो उन्होंने भी डेफिनेटली मुसलमान है अल्लाह अकबर बोला होगा। पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में जो लोग मरे हैं उस अटैक की वजह से, जिनकी जानें गई हैं, वो भी मरते वक्त अल्लाह अकबर उन्होंने बोला होगा। तो मुझे बताइएगा इस सिचुएशन में एक तो अल्लाह किसके साथ होगा, मरने वाले के साथ होगा या मारने वाले के साथ होगा। दूसरी तरफ देखने वालों को ये बताता चलूं, ये वही ईरान है जिसके बारे में हम ब्रादर कंट्री कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ग्वादर पोर्ट बनाया तो ईरान की हेल्प की इंडिया ने, और इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट बिल्कुल ग्वादर पोर्ट के सामने बनाया। ये वही ईरान है जिसे हम वैसे तो ये बात करते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों में यूनिटी है, मुस्लिम उम्मा है, ब्रादर मुस्लिम है, लेकिन ये वही ईरान है जिस पे जब सैंक्शंस लगी तो हम पाकिस्तानियों में, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि हम उनसे ऑयल ले सकें, लेकिन इंडिया ने बहुत ज्यादा तादाद में ईरान से ऑयल लिया, उनके साथ ट्रेड की, ऑयल में ट्रेड की। ये वही ईरान है जिसमें जो इंडिया के साथ आज के दौर में ट्रेड करना चाह रहा है, रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है। कुछ ही दिन पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ईरान का विजिट किया, और आज ये खबर आ रही है या कल ये खबर आई कि ईरान ने अटैक किया। ये वही ईरान है। आंखें और कान और आप अपना दिमाग खोल के सुनो, पाकिस्तान से जो लोग मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, ये वही ईरान है जिसने पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में ये बोला है कि भाई अगर ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन का मंसूबा है, जो अमेरिका के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान पूरा नहीं कर रहा, अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क नहीं करेगा तो ईरान इंटरनेशनल कोर्ट में जाके पाकिस्तान को फाइन करेगा। ये वही ईरान है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि एक साइड पे हम कहते हैं इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म है, आज इंडिया के मुसलमान क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं ईरान और पाकिस्तान के इस मामले के ऊपर, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस मामले के ऊपर। नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी? मुसलमान ने मुसलमान को मार दिया तो अब तो हमारे पास मौका भी नहीं कि हम कह सकें कि ओहो ये तो यहूदियों की साजिश, ये तो हिंदुओं की साजिश। देखो, जब भी मैंने शोएब तुम्हारे चैनल पर थोड़ी करवाहट और थोड़ा रियलिटी को, मैंने सच्चाई को मैंने मुंह खोल के रखा है, तुमने भी मुझे कहीं ना कहीं चुप कराने की कोशिश की थी। तुमने भी कहा था कि नहीं आप बहुत कड़वा बोलती हैं। आज बोलने देना, आज बोलने देना, क्योंकि मजहब से तो मैं भी मुसलमान हूं ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मुझे भी पढ़ाया गया है ना। जब मेरा जन्म हुआ था, जब मेरी पैदाइश हुई थी, तो मेरे भी घर के मर्दों ने आजान आजान पढ़ करके मेरे कान में फूका है ना। तो आज
हम जैसे लोगों को अपफ्रंट आकर के ये समझाने की जरूरत आन पड़ी है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का कड़वा सच सामने सबके आ चुका है। और मैं घमंड करती हूं अपने भारत के सनातनियों पर कि शब्बीर का कातिल हमारे हिंदू भाई नहीं है।